आज जिस शख्स से मिलवाने जा रहा हूं उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इनका अंदाजे बयां बिल्कुल अलग है। मैं आज इस कार्यक्रम में लालू प्रसाद जी के बड़े बेटे तेज प्रताप जी से बात करूंगा और उनके जर्नी के बारे में भी विस्तार से उनकी ज़ुबानी जानने की कोशिश करूंगा और अपने ऑडियंस तक उनकी बात को पहुंचाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें आपको विरासत में मिली, लेकिन एक खास विरासत में तो देखिए मेहनत किए हैं हमारे पिताजी। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, आपके पिताजी और गरीब हम लोगों ने भी मेहनत किया है और लगातार मेहनत हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन चुनौतियाँ थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, कुछ अलग होता है। जैसे आपके पास भी कई तरह की चुनौतियाँ होंगी, आम जनता के पास आम जनता से बात करने का उनके मुद्दे को उठाने का, ये कुछ अलग अंदाज। बात कि हम पूरे तरीके से हमारी पहल रहती है और पूरे तरीके से हमारी कोशिश रहती है कि हम पिताजी की तरफ बनने का काम करें। उन्होंने आवाज दिया, आपको आवाज दिया, उन्होंने मुंह में जवाब दिया। सुनो ना नौजवान, बहुत नज़दीक से सत्ता को आपने देखा है, बहुत कुछ नज़दीक से पॉलिटिकल जो राजनीतिक बारीकियां हैं उन बारीकियों को आपने बहुत नज़दीक से देखा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके पॉलिटिकल गुरु कौन हैं, जहां से आपने पॉलिटिकल गुरु तो पहले हमारे पिता हैं जी। उनसे इंस्पायर हुआ और हमारी पूरी तरीके से कोशिश रहती है और हमारी तो पूरी तरीके से रहती है कि हम उनके तरह बनने का काम करें। पूरे तरीके से कोशिश हम करते हैं, लेकिन तो उनकी जो विचार है, उनका विचार इतना है कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ विचार है। जी बिल्कुल। ऐसे देश में बहुत से ऐसे कम नेता हैं जिनका ऐसा विचार है और ऐसे विचार को हम सैल्यूट करते हैं, दिल से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। कि आप एक दलित बस्ती में गए, उनके साथ आपने खाना खाया, वो चाय बना के बूढ़ी महिला आपको दी और आपने बहुत प्यार से उनसे बातें की और उनसे भी हमारी बातचीत हुई तो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। हाँ। ये आपको एक विरासत में मिला है। उन्होंने तो है कि कहीं भी रुक जाते थे, कहीं भी उतर जाते थे। भेड़ चराने वाले, बकरी चलाने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। उन्होंने चरवाहा विद्यालय भी खोलने का काम किया, सब जगह गांव-गांव में, पूरे जिला में जहाँ वो घूमने का काम किया, वहाँ चरवाहा विद्यालय भी उन्होंने खोलने का काम किया। तो कौन डोमिनेट करता था सबसे ज़्यादा आपके सभी भाई बहन में? देखिए, लड़ाई झगड़ा भाई बहन में तो बचपन में सब लोग करता था। हाँ। आप भी किए होंगे लड़ाई झगड़ा? बिल्कुल, मैं भी किया हूँ। और सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन था? तो उसमें पिताजी हमको और माताजी ज़्यादा मानते थे उसमें। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा आपको और सबसे ज़्यादा पिताजी लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी तो हमारे पीछे पड़ जाते थे। जी। तब माता पिताजी हमको अथी करते थे, फेवर करते थे, बचाते थे। तेज प्रताप जी, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जिनकी आवाज़ हुक्मरानों तक नहीं पहुंचती है, उनके लिए क्या करने की ज़रूरत है नेताओं को? देखिए, नेताओं को तो सबसे पहले कि एसी छोड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से आप मंच पर भी कुर्सी लगा के वो लोग बैठते हैं लाट साहब की तरह, वो चीज़ छोड़ना पड़ेगा। तेज प्रताप ज़मीन पे नहीं आएंगे, ज़मीन पे नहीं बैठेंगे तो ज़मीन, क्योंकि गरीब गुरबा के पास तो कुर्सी होता नहीं है, कहाँ बैठेगा वो? बिल्कुल। मिट्टी का घर होता है, आपके पास तो सीमेंट बालू का बना हुआ घर है, हम लोग के पास, सबके पास तो सीमेंट बालू का घर है। लेकिन हमको अगर सही में कुछ बदलना है, कुछ अगर बदलना है तो बिल्कुल उनके तरह रहने का, सादा जीवन, उच्च विचार रखने का आप काम कीजिए, तभी आप देश और दुनिया का नक्शा जो है आप बदल सकते हैं। ये मिट्टी है, ये माँ है, ये धरती माँ है। इस मिट्टी को लगाना पड़ेगा, इसको लगाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, हम खाए हैं हम बचपन में। जी बिल्कुल। एक बात है, ये शहर में धूल है और गांव में ये आत्मा है किसानों की। किसान का ये समझिए कि किसान का ये जो खेत जो है ना, ये किसान का ये समझिए बहुत बड़ा हथियार है। ये इसी हथियार के जरिए वो अपना लड़ाई को लड़ता है, इसी हथियार के जरिए अपना गरीब परिवार, बाल बच्चों को पोसने का काम करता है, इसी खेत के जरिए। तेज प्रताप जी, आप किसान नहीं रहेंगे तो हम लोग के पास जो अनाज जाता है वो अनाज नहीं मिलेगा, फिर भूख के लिए लोग तरसेंगे। बड़े बड़े जो VIP जो हैं, जो चावल खाने 5 स्टार होटल में है, 7 स्टार होटल में,
जो खाना खा रहे हैं, साग खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, उस तब यहाँ वो हमारा किसान भाई उग जाता है, हमारे मजदूर भाई उग जाते हैं, इस खेत में मेहनत करके उग जाते हैं। पॉलिसी ऐसे रूप में बनती है लेकिन ज़मीन पे उतरता नहीं है, ये भी बात आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ तेज प्रताप जी के सामने किस तरह की चुनौतियाँ सामने आई? आप पॉलिटिक्स में इंटर किए, क्या चुनौती आप महसूस करते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में जो आएगा, जो व्यक्ति लाखों करोड़ों का भला के लिए बारे में सोचेगा, उनका सपना पूरा करने के लिए सोचेगा, तब बहुत तरीके का जो कठिनाइयाँ उझेलने का काम करेगा, जो कि हम लोग झेल रहे हैं। जी, तेज प्रताप जी को गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा आता है गलत लोगों के ऊपर, किस अच्छे लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं आता। हमको पिताजी की तरह अनुभव है कि कौन गलत लोग हैं। अच्छा, आप स्पिरिचुअल हैं, आप आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं तो भगवान कृष्ण भी तो भगवान थे, उनको भी तो गुस्सा आया था, उन्होंने भी तो सुदर्शन चक्र उठाया था। ये स्पिरिचुअलिज्म, ये आध्यात्मिक जो बीज है, कब और कैसे हुआ, उसका अनुभव शेयर कीजिए दर्शक। नहीं, देखिए, स्पिरिचुअल जो हम जो हुए 8-9 साल के थे, तब से हम वृंदावन आना जाना चालू किए। जी जी, उस समय स्कूल में पढ़ते थे हम। हाँ हाँ, मुझे याद है, आप बहुत छोटे थे और आप ये चंदन टीका लगाते थे, तो हाँ। ये आपको बिल्कुल शांति महसूस होता है। स्पिरिचुअल अध्यात्म एक ऐसा विषय है, अगर उसको उसके दिशा में कोई जाता है तो बिल्कुल सुकून और शांति मिलती है। तो शांति सुकून तो मिलता ही है। बिल्कुल, जो भी उस माहौल में जाता है उसको हर एक वर्ग के लोग, हर एक लोगों को मिलेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई, तमाम लोग को मिलता है। हाँ हाँ। तो लेकिन अध्यात्म का पालन करने वाले को गुस्सा कम आता है, आपको क्यों गुस्सा आता है? नहीं, तो भगवान को भी गुस्सा आता था, भगवान कृष्ण को भी गुस्सा आता था, महादेव को भी गुस्सा आता था। देखिए, ये तो हम लोग जैसे, तो हम लोग तो ह्यूमन हैं जी, तो ह्यूमन का तो रहेगा ही। ह्यूमन के अंदर गुस्सा भी रहेगा, ह्यूमन के अंदर नरमी भी रहेगा, प्रेम भी रहेगा, वात्सल्य भी रहेगा, हर एक चीज़ रहेगा। हर एक गुणों से, 5 तत्वों से शरीर हमारा बना। हर एक पार्टी का थीम होता है। ग्रीन है आरजेडी का, ये आम आदमी पार्टी का, आपने दोनों को मिला के एक थीम बना दिया है जनशक्ति का। ये आम आदमी पार्टी का नहीं है। येलो अभी उन लोगों ने येलो जो अडॉप्ट है, किया है। ये धर्म का प्रतीक है, भगवान श्री कृष्ण अच्छा। का प्रतीक है ये। जी जी जी, तो ये थीम आपके पार्टी का कलर है? धर्म को भी लेके चलते जी। हैं और ये किसान मजदूर को भी हम लेके चलते हैं। ये किसान मजदूर, ये फसल उगाता है, ये धरती हमारा हरा भरा है, आप देख लीजिए। जी जी ये जी, पेड़ पौधे हमारे जो हैं, ये हरे भरे, ये उसका प्रतीक है। बिल्कुल ये बिल्कुल। हमारा धर्म का प्रतीक है। जो ये जो सन है, ये सूर्य है, जी जी यहाँ ये जो निकला हुआ है, जी। ये आप देखिए येलो रेडिश होता है, तो ये उसका प्रतीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला दीजिए, हो जाएगा जनशक्ति। आरजेडी का थोड़े है कि ये हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा, उसमें तो हम तो सपोर्ट कर रहे हैं लोगों का, पार्टी थोड़ी ही है। अब आगे का क्या कदम है? जैसे हाल के दिनों में हमने देखा कि इफ्तार दावते इफ्तार में नीतीश जी आए, बहुत आपसे बात भी करी और बहुत 2-3 जगह आप लोगों ने मुलाकात हुई। आपने ये बयान भी दिया कि मुख्यमंत्री जो हैं, अब नो एंट्री का आपने पहले दिया था ट्वीट पे, फिर एंट्री किया। अब छोड़िए, वो सब बात हुआ। तो क्या सरकार बन रही है? सरकार में ये सब बनाएगा गरीब गुरबा? क्या जी, सरकार बनाइएगा ना जी? हाँ, सब लोग नौजवान हैं, सब लोग को 10 लाख रोजगार चाहिए कि नहीं? जो पॉलिटिकल टूरिज्म है, राजनीतिक पर्यटन है, वो सिर्फ मीडिया में चमकने के लिए होता है? ये बड़ा सवाल है। तेज प्रताप इसको नकारते हैं और कहते हैं कि ज़मीन पर जब तक जनप्रतिनिधि आएंगे नहीं, तब तक ज़मीनी हकीकत का पता उन्हें नहीं चलेगा। लेकिन चुनौती सबसे बड़ी उनके लिए भी है कि वो ज़मीन पर कितनी बार, कितनी दफ़ा और किस तरह से उतरते हैं और कितना समस्या का समाधान कर पाते हैं। अगले एपिसोड में फिर नए किसी मेहमान के साथ उनकी जर्नी की बात करूंगा। मैं पटना से शक्ति प्रकाश, देशवा न्यूज़ के लिए।